एक राजा बहुत ही दान करने वाला था। वो प्रजा में कभी भी किसी को दुखी देखना पसंद नहीं करता था। हर आदमी उससे सब प्रसन्न रहते थे। हर व्यक्ति उससे खुश था। एक दिन दो दोस्त राजा से कुछ मांगने के लिए निकलते हैं और क्या देखते हैं कि रास्ते में एक बिल्कुल पागलपन सा सवार और ईश्वर में आस्था रखने वाला एक व्यक्ति उन्हें मिलता है। तो वो दोनों को पूछता है कि भाई लोग आप कहाँ जा रहे हो। वो कहता है अपने यहाँ जो राजा हैं बहुत ही दानवीर हैं, जो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। क्या आपको क्या चाहिए? एक कहता है हमें पत्नी चाहिए, हमारी शादी नहीं हुई है। राजा से रिक्वेस्ट करेंगे वो हमें एक बीवी दें। दूसरे से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। वो कहता है हम धन चाहते हैं, हमारे पास धन की कमी है, कैसे भी हमें धन मिले। दोनों वो तीसरा जो सर फरा हुआ था वो कहता है, जो पागल सा नजर आ रहा था, वो कहता है सब भगवान की कृपा होती है। जो भगवान जिस टाइम जितना जिसे देता है उसमें संतुष्टि रखना चाहिए। राजा के देने और ना देने से नहीं हो सकता कुछ, लेकिन जब भी भगवान देगा छप्पर फाड़ के देगा, छप्पर फाड़ के देगा, जितना भी देगा। ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। दोनों दोस्त कहते क्या पागलपन लग रहा है। राजा तमाम लोगों को दिए चला जा रहा है, जो भी उसके जहाँ पहुंचता है खाली हाथ नहीं आता है। और तुम कह रहे हो कि भगवान देगा। आज हमारा जो भगवान है वो राजा ही है, वो जिस पे पागलपन ईश्वर का रूपी सवार था। वो कहता है नहीं, ये असत्य है। कि आप चल के देखो। तो तीनों लोग वहाँ के लिए राजा के पास के लिए चलते हैं। जब राजा के बंगले के बाहर पहुँचते हैं तो दरबारी जाके बताते हैं कि तीन आए हैं, कुछ मांगना चाह रहे हैं। तीन लड़के आए हुए हैं। राजा कहता है बुलाइए अंदर। तीनों जब राजा के पास पहुंचते हैं तो राजा पहले से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है महाराज मुझे धन चाहिए, मैं धन चाहता हूं जिससे कि मैं जीव के अपना जीवन यापन कर सकूं, अच्छे कर्मों में रह कर और अपने घर का बाहर पूरा संभाल सकूं। राजा उसे कुछ मुद्राएं देता है और कहता है कि जाइए अपना जीवन यापन करिए। दूसरे को पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो बताओ। वो कहता है महाराज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हमें एक चीज चाहिए, हमें एक पत्नी चाहिए जिससे कि हमारा परिवार आगे बढ़ सके, हमारा वंश चल सके। राजा कहते हैं ठीक, उसकी एक पत्नी की व्यवस्था करवाते हैं, उसकी शादी करा देते हैं। उसे भी कहते हैं तुम भी जाइए। तीसरे से बोलते हैं जो सिर फरा हुआ है, उसे पूछते हैं, जो इस पर भगवान का पागलपन सवार है, उसे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। वो कहता है भगवान आप क्या दे सकते हैं, जो कोई देने वाला है वो ईश्वर है, आप हमें कुछ नहीं दे सकते। कहता है राजा को बड़ा है क्रोध आता है कि मैं सबको दे रहा हूं। वो निकाल देता है। वो कहता है जाइए यहाँ से। वो चला जाता है। होता यूं है कि राजा थोड़ी देर बाद कहता है कि तीन जो दोस्त थे उनमें से एक के पास पत्नी है और एक के पास धन दिया है हमने, एक ने कुछ नहीं लिया है, उसकी हमें गर्दन कटी हुई चाहिए। सैनिक भागते हैं और जाकर के क्या देखते हैं कि तीन दोस्त वास्तव में जा रहे होते हैं, लेकिन जो धन ले गया था वो थोड़ा थक गया था, तो वो धन की पोटली उसने वो जो ईश्वर में आस्था रखता था उसको दे दी। बहरहाल सिर किसका, जिसको धन की प्राप्ति हुई, वो खाली हाथ जा रहा था। सैनिक ने उसकी गर्दन काट ली और गर्दन काटने के बाद राजा को सौंप। राजा ने जब देखा कि ये नहीं है, ये वो पागल नहीं है,
जब ऐसा सोचा तो उसने कहा, जाओ उसको लेके आइए, ये तुम दूसरा लेकर के आए हो, उसको लेके आइए जो खाली हाथ हो, जिसके पास बीवी न हो, खाली हाथ हो। दोबारा सैनिक जाते हैं तो जिसकी बीवी थी उसको लव शंका लगी हुई थी, तो वो जाके टॉयलेट के लिए चला जाता है। अब बीवी उसी जो ईश्वर रूपी पागलपन सवार था उसी के साथ धीरे धीरे जा रही होती है, तो वो बीवी उसके साथ थी जो टॉयलेट कर रहा था। सैनिक ने उसका सिर काट लिया और उसे ले जाके राजा को सौंप दिया। दोस्तों, हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि ईश्वर में बहुत बड़ी आस्था रखनी चाहिए। ईश्वर में यदि आस्तिक हैं तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे कोई भी हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप हमारी वीडियो देखने के लिए ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।